अस्सलाम वालेकुम जी। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज के इंटरव्यू नंबर 13 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैनाल रेगुलेशन। अब कैनाल रेगुलेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं उसमें जी, हेड रेगुलेटर है, क्रॉस रेगुलेटर है, फ्लूम है, फॉल है, इनलेट एंड आउटलेट है और टेल एस्केप है। ठीक है, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले है जी हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर क्या होता है जी? हेड रेगुलेटर किसी भी मेन कैनाल में पानी को इंडेंट के मुताबिक चलाने के लिए या रेगुलेट करने के लिए जो हम फर्स्ट पॉइंट पे गेटेड स्ट्रक्चर लगाते हैं, हम इसको हेड रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये हेड रेगुलेटर की मैंने पिक्चर है, ये बल्कि आज की ही ली गई पिक्चर है। इसमें ये चूंकि अभी क्लोजर पीरियड है तो हमें पानी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारे गेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। अब गेटेड स्ट्रक्चर में गेट लगे हुए हैं, ये फिर पियर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा सिल्ट एक्सक्लूडर है। ठीक है, मतलब नीचे से पानी जाए, सिल्ट लेके जाएगा और सिल्ट को इधर से रिमूव कर देंगे। इस साइड पे जो है ना एस्केप चैनल लगा हुआ है, नीचे से सिल्ट पॉकेट में से होता हुआ इधर से निकल जाएगा। रिवर इस साइड पे है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं जी, कंपोनेंट हैं किसके, सॉरी ये हेड रेगुलेटर के। तो हेड रेगुलेटर कौन सा होगा? जो मेन कैनाल या ब्रांच कैनाल या कोई भी कैनाल है उसके फर्स्ट पॉइंट पे पानी के इंडेंट को मैनेज करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए जो गेटेड स्ट्रक्चर लगाते हैं, इसको हेड रेगुलेटर बोलते हैं। कंपोनेंट्स हमने सारे देख लिए। गेटेड स्ट्रक्चर होंगे, पियर होगा, सिल्ट एक्सक्लूडर होगा। ठीक है, और एनर्जी डिसिपेशन होगी। आगे है जी क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है जी? क्रॉस रेगुलेटर के अगर आपकी कोई मेन कैनाल जा रही थी तो मेन कैनाल के फर्स्ट पॉइंट पे हमने गेटेड स्ट्रक्चर जो लगाया वो था हेड रेगुलेटर। लेकिन हमने इससे एक और कैनाल निकालनी थी जो थी ब्रांच कैनाल। तो ब्रांच कैनाल के लिए अब पानी इधर से ऐसे तो नहीं जाएगा ना, पानी को क्या पता कि मैंने इधर से डाइवर्ट होना है या सीधा जाना है। ठीक है, तो उसके लिए करते क्या हैं कि इस मेन कैनाल के रास्ते में एक और गेटेड स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है जिसको क्रॉस रेगुलेटर बोलते हैं। ये क्यों लगाते हैं कि पानी एक दफा रुक जाता है, रुकने के बाद हम पानी को इस साइड पे डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी हम एक गेटेड स्ट्रक्चर लगाते हैं क्योंकि ये इस कैनाल का फर्स्ट पॉइंट है, तो इसलिए इसको भी हम हेड रेगुलेटर बोलेंगे। जबकि मेन कैनाल में जो बाद में लगाया वो क्रॉस रेगुलेटर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अभी ये अब डायग्राम दे सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये जो था ये बिराज था, बिराज से हमने फर्स्ट पॉइंट पे गेटेड स्ट्रक्चर लगाया, उस गेटेड स्ट्रक्चर को हमने हेड रेगुलेटर बोला था। जबकि आगे ये क्रॉस रेगुलेटर हो गया और इससे जो हमने ब्रांच कैनाल निकाली वो हो गया जी हेड रेगुलेटर। नेक्स्ट है जी फ्लूम। फ्लूम क्या होता है जी? फ्लूम होता है कि जो हमारे पास कैनाल आ रही है, कोई भी कैनाल है तो उस कैनाल के क्रॉस सेक्शन को तंग किया जाता है, फिर उसके बाद उसको जो है ना ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस सेक्शन को हम बोलते हैं फ्लूम। ठीक है, अब इसमें जो है वो फर्स्ट वन देखें, ये पहला जो सेक्शन है ऐसे आ रहा है तो ये है कन्वर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग के बाद ये वाला जो है ये थ्रोट है, थ्रोट के बाद ये डाइवर्जिंग सेक्शन। अब फॉल क्या होता है जी? फॉल एक्चुअली अगर हमारी जो अगर NSL है ना, ये NSL जमीन का लेवल, उसकी स्पीड इतनी अगर तेज हो कि अगर इस पे हम कैनाल के वाटर को फ्लो करवाएं तो वो तो स्कवरिंग होना शुरू हो जाएगी, मतलब स्पीड उसकी इतनी तेज होगी। तो हमने कुछ ऐसा काम करना होता है कि हमारा जो डिजाइन स्लोप है ना, डिजाइन जो कैनाल की डिजाइन स्लोप है, मतलब डिजाइन स्लोप से ज्यादा अगर हो आपकी जमीन की स्लोप, तो हम ये वाला फॉल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इस फॉल स्ट्रक्चर से क्या होगा, देखें ये अगर हमारे पास आ रही है ना, तो हम इस वाले यानी ऊपर वाला जो हमारा डिजाइन है, तो ये स्लोप हम इधर ले आएंगे। ठीक है, ये स्लोप इधर ले आएंगे ना, तो इस वाले स्ट्रक्चर पे हम इस जगह पे एक फॉल क्रिएट कर देंगे। ये हमारे पास फॉल बन जाएगी। तो क्योंकि ऊपर भी डिजाइन के मुताबिक आ गया और नीचे भी ये अब डिजाइन के मुताबिक आ गया। ठीक है, जबकि ये इधर तक हमने ये डिजाइन के मुताबिक करना होता तो इतनी फीलिंग करनी पड़ती, लिहाजा हमने इधर से काट दिया। तो ये डिजाइन के मुताबिक अब हमने ये नीचे वाला डिजाइन के मुताबिक ग्रेडियंट अचीव कर लिया। ठीक है, तो जी ये इसकी डायग्राम है जी। अगर ये हमारा NSL है, NSL में क्या किया, बजाय इसके कि डिजाइन स्लोप ये थी ना,
डिज़ाइन स्लोप ये थी, तो यहाँ तो इसमें फिलिंग करते सारे की सारी, ठीक है। तो यहाँ ये तो सही है, ये डिज़ाइन के मुताबिक है, तो इसको डिज़ाइन के मुताबिक लेके आने के लिए नीचे ऐसे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी कैनाल फॉल, ठीक है। और इस फॉल पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है ना वो बनता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी से सब क्रिटिकल वेलोसिटी में जाता है। नेक्स्ट था जी इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट एंड आउटलेट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? इनलेट होता है कि अगर कोई भी पानी जो है, अगर मैं ऐसे बात करूं तो कोई भी पानी इस कैनाल के अंदर इंटर हो रहा है, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से अगर कैनाल में पानी इंटर हो रहा है तो इंटर होने को इनलेट बोलते हैं, ठीक है। अब पानी इंटर हो गया, अब किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से हम दोबारा इसी पानी को बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने को हम आउटलेट बोलेंगे, ठीक है। तो इनलेट आउटलेट ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब कोई भी पानी कैसे इसमें इंटर हो सकता है? अब ये जी उसकी डायग्राम बनी हुई है कि कोई भी ड्रेन है, ये ड्रेन इस कैनाल में इधर से इंटर होगी। अब ये कैनाल चल रही थी, अब इस कैनाल में से हमने कोई एक किसी और पॉइंट से इधर से आउटलेट निकाल दिया तो इधर से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इनलेट आउटलेट स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल इस ड्रेन से पानी ज्यादा आ गया, इस ड्रेन से इतना पानी आ गया कि इसकी कैपेसिटी ही उतनी नहीं है, वैसे इतना आता नहीं है लेकिन इसकी कैपेसिटी ही उतनी नहीं, पानी ज्यादा आ गया तो एक्स्ट्रा वाटर को इधर से एस्केप कर देंगे, तो ये एस्केप वाटर के लिए आउटलेट बनाया जाता है। ये अगर ड्रेन चल रही थी तो ये ड्रेन जो है वो आगे भी चलेगी, ये ड्रेन चल रही थी ना तो ये ड्रेन आगे भी ऐसे चल रही होगी, ठीक है। तो इधर से हमने आउटलेट लगाया तो इसका पानी भी हम दोबारा एस्केप में ऐसे शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं इनलेट आउटलेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन देखें ना, तो ये क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे पास कैनाल है, ठीक है। अब ये कैनाल का क्रॉस सेक्शन है, इस कैनाल के क्रॉस सेक्शन में पानी तो चल रहा है लेकिन मतलब हेड रेगुलेटर से तो पानी आ रहा है, लेकिन किसी पॉइंट में हम साइफन, एक्वाडक्ट या सुपर पैसेज नहीं बनाते, मतलब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, पानी को ऊपर से गुजार दे, पानी को नीचे से गुजार दे। तो उन स्ट्रक्चर्स के अलावा बाज दफा हम क्या करते हैं, वही पानी जो होता है ना उसको बैंक में से जो है ना एक स्ट्रक्चर बना के ऐसे पानी कैनाल के अंदर शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो कैनाल के अंदर शामिल करने को हम इनलेट बोलते हैं, ठीक है। फिर जब उसको जो है ऑफ टेक करेंगे तो उसको हम आउटलेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टेल एस्केप। अब टेल एस्केप क्या होता है जी? टेल एस्केप या स्केप का मतलब ये होता है कि हमारी कोई भी कैनाल है, किसी कैनाल में पानी जो है, देखिए इधर साथ साथ फिर नदी नाले भी आ रहे होते हैं ना, ठीक है। नदी नाले वो कैनाल में शामिल हो रहे होते हैं, तो पानी किसी भी पॉइंट पे बहुत ज्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल इधर पानी बहुत ज्यादा हो गया, इधर हमने बनाया, अब ये हेड रेगुलेटर था जहाँ में पानी इंटर हुआ, फिर आगे जाके नदी नाले आ गए, नदी नाले आने की वजह से इधर हमने एक क्रॉस रेगुलेटर बनाया, क्रॉस रेगुलेटर बनाया, सारे का सारा पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा। इस साइड पे हमने एक और गेटेड स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम बोलते हैं एस्केप। अब ये क्या करता है, ये पानी इधर से ऐसे फेंकेगा और इधर साथ कहीं रिवर चल रहा होगा, ठीक है, पैरेलल, तो इस रिवर में सारा पानी फेंक देगा, तो ये एस्केप चैनल होगा, ठीक है। जबकि टेल एस्केप की बात करें तो टेल का मतलब होता है यही आपका जो स्ट्रक्चर है ना ये टेल पे बनाया गया हो। टेल से मुराद के फॉर एग्जांपल हम जो है ना किसी बिराज की बात करते हैं, ठीक है, रिवर चल रहा है, अब ये रिवर ऐसे नीचे ही चल रहा है, ठीक है, रिवर चल रहा है, रिवर में हमने इधर बिराज बनाया, बिराज से हमने केनाल निकाली और ये केनाल अभी कई 100 किलोमीटर दूर जाएगी ना, तो कई 100 किलोमीटर दूर जाके पानी इरिगेट करता रहेगा, जो एंड पे जाके एक्सेस वाटर होगा, ठीक है, उसको दोबारा जो है ना इधर रिवर में शामिल कर दिया जाएगा। ये कहीं 100 किलोमीटर के बाद हमने जाके जो है ना एंड पे कर दिया। ये इलाकों को जो है ना हम इरिगेट करते रहे, इन इलाकों को इरिगेट करते रहे, फिर भी एक्स्ट्रा वाटर को इधर से रिलीज कर दिया। बाज दफा फ्लड के सीजन में हम पानी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इधर से फिर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इस पर्पज के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम जब इरिगेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, साथ साथ हमें पता नहीं है बारिशें हो गई हैं, पानी की जरूरत नहीं है किसी पॉइंट पे, तो जो फिर एक्स्ट्रा वाटर होगा उधर इसको डाउनस्ट्रीम साइड जाके दोबारा रिवर में शामिल कर दीजिए। चूंकि ये किसी भी कैनाल के टेल पे है तो इसको टेल एस्केप बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द मोस्ट यूजफुल आउटलेट एंड व्हाई इट इज यूज्ड। कि आउटलेट कौन सा जो है ना वो ज्यादातर जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है।
और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मॉड्यूल और आउटलेट है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसलिए क्योंकि ये फिक्स्ड होता है, इसकी चेंजिंग नहीं हो सकती, ठीक है, इसको तब्दील करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है जी, व्हाई डज वाटर इज आउटलेट डिक्रीज। क्वेश्चन है कि ये आउटलेट में पानी कम हो जाता है, ये कम होने की क्या वजह होती है, ठीक है। कम होने की वजह तो ये है कि यहाँ तो आपका जो ऐसे आउटलेट है, ठीक है, जो पीछे आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है इसमें ही पानी कम हो तो इसमें जो है ना कम पानी होगा, या इसके नीचे इतनी सिल्टेशन जमा हो जाए, सिल्टेशन जमा होने की वजह से ये आपका जो आउटलेट है वो ही थोड़ा थोड़ा बंद हो ज़्यादा, बंद होने की वजह से भी जो है वो आउटलेट में पानी कम जाएगा, या इसके अलावा जो आपने मेंटेनेंस वगैरह नहीं की आउटलेट का जो है ना वो क्रॉस सेक्शन कहीं चेंज हुआ है उस वजह से भी, या आपने जब डिज़ाइन किया कंस्ट्रक्ट किया तो उसकी कंस्ट्रक्शन ही आपने डिज़ाइन के मुताबिक नहीं की तो उस वजह से भी पानी जो है ना वो कम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्जिनल बंद। अब ये मार्जिनल बंद क्या होता है। हमारे पास ये रिवर था, रिवर में हमने ये बिराज बनाया, जब हमने बिराज बनाया तो बिराज के लिए इधर हमने उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों तरफ गाइड बंद बनाए, ठीक है। अब गाइड बंद बनाए ताकि ये मतलब इसको वाटर को गाइड करे। आपका रिवर तो शायद ऐसे चलता हो, ठीक है, तो आपने ये गाइड किया कि इस साइड पे हमने बिराज बनाया जी, ठीक है। अब बिराज बनाने के बाद इसके गाइड बंद के साथ हम ऐसे जो है ना मार्जिनल बंद बना देते हैं, ठीक है। इस मार्जिनल बंद का क्या पर्पस होता है, इस मार्जिनल बंद का पर्पस होता है इस साइड पे जितनी आबादियां हैं या जितनी पॉपुलेशन है उनको फ्लड से महफूज रखने के लिए, उन एरियाज को जो है उससे बचा